Assalamualaikum. This is Ms. Ramsha Khan from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan Gulistan Johor campus. Today my video is related to class 6 subject mathematics है और जो चैप्टर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अर्थमेटिक। ठीक है, अब जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो होगा यूनिटरी मेथड कि हम यूनिटरी मेथड होता क्या है, उसको अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए कैसे यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस परफॉर्म कैसे करते हैं परसेंटेज से रिलेटेड, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले तो डेरिवेटिव अर्थमेटिक आपकी क्या होती है। अर्थमेटिक इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन एवरीडे लाइफ। जो आप करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब अर्थमेटिक का ही पार्ट होता है। कैलकुलेशन ऑफ प्राइस एंड मेजरमेंट, ये कैलकुलेशन जो हम प्राइस की करते हैं, प्राइस की कैलकुलेट करते हैं, टाइम की मेजरमेंट करते हैं, लेंथ की मेजरमेंट करते हैं, एरिया की, वॉल्यूम की, ये सारी जो होती हैं ये अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं आपके। ठीक है, ये बेसिकली स्टडी ऑफ नंबर्स होती है अर्थमेटिक एंड ऑपरेशन दैट आर कैरिड आउट ऑन देम सच एज एडिशन, ये सब अर्थमेटिक का क्या होता है, स्टडी ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशन दैट आर कैरिड आउट ऑन देम। ठीक है, अच्छा, तो क्या होता है डे टू डे ट्रांजैक्शन होता है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, इस परहैप्स द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड होता है ताकि अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए टू बी गुड इन अदर ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक आपको इसमें पहले आपको बेसिक स्टेप्स ऑफ अर्थमेटिक्स आपको पता होने चाहिए। यूनिटरी मेथड होता है इज़ यूज टू फाइंड द वैल्यू अटैच टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं एंड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स की भी वैल्यू फाइंड करने में यूज़ होता है और इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हमें फाइंड करने के लिए होता है। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यास्मीन ने 6 पैकेट ऑफ बिस्किट खरीदे जिसकी वैल्यू थी 120 रुपये। उसकी फ्रेंड शामी थी, शी वॉन्ट्स टू पे 3 पैकेट्स एंड टेक दैम होम। सो फर्स्ट हम 6 पैकेट्स की प्राइस निकाल लेंगे। देखिए आपके पास 6 पैकेट की प्राइस अब 120 दी हुई है। एक पैकेट की क्या होगी, आप उसको 6 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास एक पैकेट की आ जाएगी। अब आपको 3 पैकेट की चाहिए तो आप उसको 20 को 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, यू गेट 60 रुपीज़। तो 3 पैकेट की प्राइस क्या हुई, 60 रुपीज़ होगी। सो यास्मीन शमी नीड्स टू पे यास्मीन 60 रुपीज़, 60 रुपीज़ फॉर 3 पैकेट्स। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कामिल अर्न 1,05,000 in 3 months. How much does he earn in 5 months? How many months he will earn 2,80,000. अब उसकी इनकम 3 मंथ्स की क्या है, ये है 3। फर्स्ट मंथ की हम निकालेंगे ऐसे, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास 1 मंथ की इनकम आ जाएगी। फिर 5 मंथ्स की आप क्या करोगे, आपकी जो 1 मंथ की इनकम है उसको आप 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास ये इनकम आ जाएगी। इन 5 मंथ्स द इनकम ऑफ कमाल विल बी 1,75,000। In the second part of problem, income is known quantity and the number of months in which the amount will be earned. So obviously we are going to information to get to know. ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स क्या थे, 3 थे। नंबर ऑफ मंथ्स टू अर्न 1 रुपीज़ 3 डिवाइडेड बाय जो आपके पास पूरी 3 मंथ्स की सैलरी थी। नंबर ऑफ मंथ्स टू अर्न 28,000, आपने 3 को उससे डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 2,80,000 से, फिर आपके पास 8 आया। तो मतलब कमाल को 2,80,000 किसके लिए लिखेंगे, 8 मंथ्स के लिए। सो बेसिकली इसके 3 स्टेप्स होते हैं यूनिटरीज मेथड के। फर्स्ट स्टेप होता है द डेटा इज एक्सप्रेस बाय प्रॉपर सब्सटेंस सच दैट द क्वांटिटी विच इज टू बी फाउंड कम्स एट द एंड ऑफ द सब्सटेंस। इसको हम कैसे निकालते हैं, इसको करते हैं डेटा को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, प्रॉपर सब्सटेंस में करते हैं सच दैट द क्वांटिटी विच इज़ टू बी फाउंड कम्स एट द एंड ऑफ द सब्सटेंस। वो एंड ऑफ द सेंटेंस में के सामने लिखी हुई हो। ठीक है, जैसे लिखी हुई है सब जगह कि भाई हमें यहाँ पे 120 आखिर में फाइंड करना है। द क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 1 यूनिट इज डिटरमाइंड। जो 1 यूनिट से निकालनी होती है ना, सबसे पहले हम 1 यूनिट का निकालते हैं कि 1 यूनिट में क्या होगा। जैसे पहले हमने एक पैकेट की प्राइस निकाली, फिर हमने 1 मंथ की सैलरी निकाली, तो मतलब हमने 1 यूनिट का बताया ना, तो स्टेप 2 आप 1 यूनिट का बताते हैं। स्टेप 3 द क्वांटिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज कैलकुलेटेड। जो आपको रिक्वायर्ड नंबर है उसकी क्वांटिटी को फिर हम उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। पहले आप सही से सेंटेंस लिख दो कि हमें क्या क्या चीज़ें भली वो मिली हुई हैं, इक्वल्स टू के उस तरफ लिख दो। फिर आप 1 यूनिट की क्वांटिटी निकालेंगे, फिर आप उस चीज़ की क्वांटिटी निकालोगे जो आपको एक्चुअली क्वेश्चन में फाइंड करने का दिया है। ये आपका बेसिकली यूनिटरी मेथड के स्टेप्स होते हैं जो 3 स्टेप्स डेटा होता है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका यूनिटरी मेथड। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर प्रेजेंटेशन का आपका परसेंटेज।
परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज आपने खैर कभी सुना नहीं होगा, हर चीज़ की परसेंट होती है। क्या होती है परसेंटेज? तो परसेंटेज होता है द वर्ड परसेंट इज अ शॉर्ट टर्म फॉर द लैटिन वर्ड परसेंट्रम मीनिंग आउट ऑफ 100 और एवरी 100। ये आउट ऑफ 100 या एवरी 100 को रिप्रेजेंट करता है। परसेंट सिंपली मीन्स द रेशियो ऑफ द गिवन नंबर टू 100, यानी जिस नंबर का हमें रेशियो दिया हुआ होगा वो रेशियो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। रेशियो क्या होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है रेशो जब वो खुलता है, ठीक है। जैसे आपके सिंबल परसेंटेज के लिए ये परसेंटेज का सिंबल, ये डोनेट, ये परसेंटेज का सिंबल होता है, ठीक है। अब देखें आपके पास दिए हुए 100, 100 अपॉन 100 आपका 1 होगा, ये 1% हो जाएगा। 1% आपका 1, देखें 1% है तो 1 अपॉन 100 हो जाएगा। 10% है तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा। 20 है तो 20 अपॉन 100 हो जाएगा। 50 है तो 50 अपॉन 100 हो जाएगा। इन अदर वर्ड 100 मीन्स 100 आउट ऑफ 100, 39 मीन्स 39 आउट ऑफ 100। यानी अगर आपको 1% दिया है तो मतलब कि आपको 1 आउट ऑफ 100 दिया। 10 दिया है तो 10 आउट ऑफ 100 दिया हुआ है। 20 दिया हुआ है तो 20 आउट ऑफ 100 दिया हुआ है। ऐसे 80 मीन्स 80 आउट ऑफ 100। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लाइक आपको 100 बॉक्सेस बनाए हुए दिए हुए। इसमें क्या है कि सारे कलर हैं, तो फर्स्ट आपका 100 आउट ऑफ 100 है तो मतलब एक होल है। 80 आउट ऑफ 100 तो मतलब 80 आपके कलर्ड हैं, 100 आपके 20 आपके रिमेनिंग है। फिर 39 आउट ऑफ 100 है तो आपका 39 स्क्वायर कलर्ड है, बाकी जितने बचे वो आपके 100 में से हैं, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्क्वायर दैट 100% इज ग्रेटर देन 80% और 39%, ठीक है। तो यह आपका बेसिकली परसेंटेज होता है, सही है। देखें इस तरीके से स्क्वायर के हिसाब से ये बताया कि मतलब ये आउट ऑफ 100 के हिसाब से। द आइडिया ऑफ परसेंटेज वाज डेवलप्ड एट द बिगनिंग ऑफ 15th सेंचुरी। ठीक है, अब देखें ये कंसिडर स्क्वायर टू शो 50 अपॉन 100 जो आपका 1/2 होता है। फिर आपको ये एक्सरसाइज करनी होगी 50 अपॉन 100 और ये 20 अपॉन 10 तो आपका 1/5 आएगा, और ये 10% इज इक्वल्स टू 100, 10 अपॉन 100 ये आपका 1/10 आएगा। ये आपको एक और रेट पर cent is reduced to equivalent fraction by dividing it by 100. A similar percentage is sometimes written by PC. Percentage आपका कभी कभी PC से भी represent किया जाता है. Look at the examples below to see the number in which the concept of unitary method is helpful in solving percentage in everyday life. अब cost of book आपको दी हुई है 60%. Shop offers a discount of 40% on the selling price. What is the discount price of the book? ये 40% of 100 मतलब 40 divided by 100. 40% ऑफ 60 आपके पास 40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 60 आपका ये हो जाएगा, तो आपका 24 आ जाएगा। डिस्काउंट ऑन द बुक्स है 40%, डिस्काउंट ऑन द बुक्स है 40%, आपका 24 आ गया। द बुक इज बीइंग सोल्ड एट 36, 60 माइनस 40। तो ये इस तरीके से आपका यूनिटरी मेथड भी सॉल्व हो रहा है और उसमें परसेंटेज भी सॉल्व हो रहा है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसकी और एग्जाम्पल देख लेता है। शॉप ओनर्स 30% ऑफ ड्यूरिंग ईद ऑन प्राइसेज ऑफ रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिक आयरन। एक शॉप ओनर ने 30% ऑफ दिया रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक आयरन पे, इलेक्ट्रिकल ओवन पे और ऑल अदर आइटम्स ऑन डिस्प्ले। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 इलेक्ट्रिक आयरन? सेलिंग प्राइस क्या होगी 2 इलेक्ट्रिक आयरन की ईच विद अ टैग ऑफ 20,000। 30% ऑफ 20,000 2000 आपका क्या होता है 300। 30 डिवाइड बाई 100 आप कह रहे हो उसको 200 से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 100 से, आपके पास क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस 200, आपको 600 आ गई। आपको अब टोटल आपके पास थी 20,000 20,000 में से आप 600 मल्टीप्लाई माइनस करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 2 से, क्योंकि आपको 2 इलेक्ट्रिकल आयरन की फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी 2800, ठीक है। तो थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ये है कन्वर्टिंग अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे कन्वर्ट किया टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। सिंपल, आप उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फर्स्ट आपका 3/5 है, उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ गया 60। कैसे आया 5 1 5 100 20 टाइम आता है 3 2 320 60%। 1/4 को भी ऐसे ही करेंगे, 4 आता है 100 के टेबल में 25 टाइम और 25 आपका एज दिस परसेंट आ गया। 3 8 8 और 75/2 आपका 37.5 आपका इस तरीके से आंसर आ गया। ऐसे ही आपको फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये जो सिंपल एग्जांपल्स हैं 1/5 को 5/8 को, सिर्फ आपको सिर्फ इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपका फ्रैक्शन परसेंटेज में आ जाएगा। अब आपका सेकंड टॉपिक है कि आप कन्वर्ट परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे करोगे। जैसे आपको अगर 5% दिया 15% दिया हुआ है,
ठीक है, क्या करेंगे आप सिंपल उसको 100 से फिर से डिवाइड कर दोगे। पहले हम कैसे कर रहे थे, परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से, और जब हम फ्रैक्शंस को 100 करेंगे, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यू गेट, देखिए हमने 15 को 100 से डिवाइड किया, यू गेट 3/20, दैट इज़ अ फ्रैक्शन फॉर्म। 85% को हमने वो कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, यू 85 डिवाइड बाई 100, यू गेट 17/20। ठीक है, एज इट इज़ ये वाले भी हैं, देखिए 1/8 आ गया 12/2 को। ठीक है, और ये 6.65 को 100 से। ठीक है, अब 15% ऑफ 280 आपको कैसे फट करके आपने 15 को आपने 100 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 280 से, आपके पास 42 आ गया। फिर आपने इस तरीके से आपको नंबर फाइंड करना है तो आप इसको 150 से मल्टीप्लाई करें। अमीना गेट्स 1000 एज अ पॉकेट मनी एवरी मंथ इफ दिस इज इंक्रीज बाय 12%, हाउ मच शी विल गेट? एन इंक्रीज इन 12% मीन दैट 100% बिकम्स 100 रुपीज़। 1 रुपी 1/2 112 को आपने 100 से डिवाइड किया, फिर आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो आपको अमाउंट गिवन है, फिर आपके पास सिंपल ये आ जाएगी। ठीक है, तो क्लास यही है आपकी, सिंपल ये सिंपल एग्जांपल्स हैं कि आपको कैसे फ्रैक्शन को उसमें और फ्रैक्शन को इसमें और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है क्लास, तो आइंदा अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके चैप्टर का बाकी का जो पार्ट है लाइक 7C और 7D के जो टॉपिक्स हैं उसको कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझसे लाइव क्लास में या फिज़िकल क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, अपना 6 क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।